बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू बुक एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये जो नई बुक है, चेंज बुक हुई है 2025 की, उसकी क्वेश्चंस हैं क्लास 9 के। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ए लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं। अब लॉगरिथमिक फॉर्म को समझने के लिए ज़रा देखें कि पार्ट 1 है 10 क्यूब इज़ इक्वल टू 1000। तो इसमें देखें तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी इसमें लॉग नहीं लिखा हुआ। हमने एक तो अपने पास से लॉग लिखना है और उसकी फॉर्म जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे बनेंगी वो देखें। इसमें क्या है कि ये जो क्यूब है, ये पावर और इक्वल, इनकी आपस में जगह चेंज हो जाएंगी। एक तो लॉग लगेगा, लॉग इधर जो है ये जो 10 है ये बेस है, ये बेस ही रहेगी। 3 जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा और 1000 जो है वो इधर आ जाएगा। 1000 इज इक्वल टू 3। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। इसका सेकंड पार्ट है 2 की पावर दी हुई है 8 इज इक्वल टू 256 है। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो log लिखेंगे 2, इन दोनों की जगह चेंज होगी, 256 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 8 जो है वो इधर आ जाएगा। 2 इक्वल नहीं लगाते हैं, एक ही इक्वल है। इसको पढ़ेंगे log 256 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 8। थर्ड पार्ट है 3 की पावर -3 है इज इक्वल टू 1/27। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। सॉरी, फिर ये इक्वल लगा दिया, log 3 1/127 जो है ये इधर आ जाएगा, इक्वल्स -3 इधर लिख लेंगे। तो उसको पढ़ेंगे log 1/27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट है 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको log में लिखेंगे, log 400 इधर आ जाएगा, log 400 टू द बेस 20, बेस 20 रहेगी इज इक्वल टू 2। यानी इन दोनों की जगह आपस में चेंज हो जाती हैं और साथ log आ जाता है। इसका फिफ्थ पार्ट है 16 की पावर है -1/4 इज इक्वल टू 1/2। इसको लिखेंगे log 1/2 टू द बेस 16 इज इक्वल टू -1/4। यानी -1/4 इधर आ जाएगा, 1/2 जो है वो -1/4 की जगह आ जाएगा। नेक्स्ट है 6 पार्ट है 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, log 121 टू द बेस 11 इज इक्वल टू 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस 11 ही थी, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में भी बेस वही रहेगी, बेस चेंज नहीं होगी। 7 पार्ट है P इज इक्वल टू Q की पावर R। इसको सीधा करके लिखते हैं पहले। Q की पावर है R इज इक्वल टू P। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं, log P इधर आ जाएगा, P टू द बेस Q इज इक्वल टू R। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये है 32 की पावर है -1/5 इज इक्वल टू 1/2।
इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं log 1/2 to the base 32 इज इक्वल टू -1/5। यानी क्या किया हमने कि इन दोनों की जगह आपस में चेंज कर ली हैं। तो पार्ट 1 जो है हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पार्ट 1 है log 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिखना है तो log ख़त्म कर देना है। log हो गया ख़त्म, इसको लिखेंगे 5 क्यूब इज इक्वल टू 125। क्या करना है, एक तो log ख़त्म कर देना है और ये जो दो वैल्यूज़ हैं ना इनकी जगह आपस में चेंज कर लेनी है। 3 जो है वो इधर आ जाएगा और 125 जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। अगर हम 5 का क्यूब करें तो 125 आता है और इधर भी 125 ही है, लेकिन हमने इसमें प्रूव नहीं करना, जस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। इसका दूसरा पार्ट है log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। थर्ड पार्ट है log 1 टू द बेस 23 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं 23 पावर 0 होगा इज इक्वल टू 1। इसका फोर्थ पार्ट है log 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी 5 की पावर 1 है इज इक्वल टू 5। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। पांचवा पार्ट है log 1/8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। यानी इन दोनों वैल्यूज़ की जगह आपस में चेंज कर लें। -3 जो है इधर ऊपर आ जाएगा पावर में और 1/8 जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। सिक्स पार्ट है 1/2 इज इक्वल टू log 3 टू द बेस 9। तो पहले हम इसको सीधा करके लिखते हैं log 3 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 1/2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये होगा 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। सेवन्थ पार्ट है 5 इज इक्वल टू log 1 lakh टू द बेस 10। इसको पहले सीधा करके लिखते हैं log 1 lakh है टू द बेस 10 इज इक्वल टू 5। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक तो log ख़त्म हो जाएगा, 10 की पावर होगी 5 इज इक्वल टू 1 लाख उधर चला जाएगा। नेक्स्ट है log 1/16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू -2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं 4 रेज टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1/16। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है log 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 3।
तो सबसे पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे हम। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 64। अब हमने 64 की फैक्टराइजेशन करनी है। वैसे तो ये 2 की पावर 6 भी हो सकता है, लेकिन हमने कोशिश करनी है या तो बेस इक्वल हो या पावर्स इक्वल हो। तो 64 को हम 4 पे डिवाइड करते हैं, 16 आ जाएगा। फिर 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 4 आर 16, 4 1 आर 4। तो इसको लिखेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब। अब अगर बेस आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है पावर्स भी इक्वल होंगी, या अगर पावर्स आपस में इक्वल हैं तो बेस भी इक्वल होगी। इसमें देखें तो पावर्स जो है दोनों तरफ इक्वल हैं। जब पावर्स इक्वल हैं तो उनकी बेस भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। इधर बेस x है और इधर बेस जो है वो 4 है, तो x की वैल्यू आ गई है 4। इसका सेकंड पार्ट है log 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, 5 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1। अब देखें इधर 1 है, इधर जो है बेस 5 है और पावर x है। तो बज़ाहिर तो ना तो बेस इक्वल है ना ही पावर इक्वल है। तो इसका एक दूसरा ट्रिक हम इस्तेमाल करते हैं, 5 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0। यानी किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 है तो आंसर जो है वो 1 नहीं आएगा। 5 की पावर 0 जो है आंसर 1 नहीं आएगा। अब 5 भी हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इधर बेस 5 है, तो इसलिए इसको 5 की सेंस में लिखा है। अब बेस 5 और 5 इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इनकी पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 0। थर्ड पार्ट है log 8 टू द बेस x इज इक्वल टू 1। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। तो x की पावर 1 x ही होगा, x की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी। फोर्थ पार्ट है log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3। इसको पहले जो है हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ये होगा 10 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू x। अब पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। जिस वैल्यू के नीचे कुछ भी ना लिखा हो उसके नीचे 1 मौजूद होता है, 1 लिखने में नहीं आता, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा। 10 की पावर जो है नीचे आके 3 हो जाएगी, इज इक्वल टू x। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट 10 की पावर 3 है, तो 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू x। 1 ओवर 10 टेंस आर 100, 100 टेंस आर 1000, 1 ओवर 1000 इज इक्वल टू x। अब इसको सीधा करके लिख लें, x इज इक्वल टू 1 ओवर 1000। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3 ओवर 2। तो इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, 4 रेज टू द पावर 3 ओवर 2 इज इक्वल टू x। अब 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर पावर 3 ओवर 2 इज इक्वल टू x। ये पावर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 2 की पावर 3
इज इक्वल टू एक्स। 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू एक्स। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 इज इक्वल टू एक्स। इसको सीधा करके लिखते हैं x इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है log 1024 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। इसको पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1024। अब हम 1024 की फैक्टराइजेशन करेंगे। रफ में कर लेते हैं। 1024 ये 2 पर डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 512। फिर 2 पर डिवाइड होगा 256। 2 पर जाएगा 128। फिर 2 पर गया 64। इस तरह इसको डिवाइड करते जाएंगे। 32, 16, 8, यानी ये 2 पर ही डिवाइड हो रहा है। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ये 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको करते हैं सॉल्व। 2 की पावर x 1024 को लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 10। अब देखें दोनों तरफ बेस 2 है। जब बेस आपस में इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल होंगी। तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 10।